दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत में किन वंशों ने शासन किया है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब सैयद वंश। पहला शासक खिज्र खां, इसका शासनकाल 1414 से 1421 तक। दूसरा शासक मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। तीसरा शासक मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल 1434 से 1445 तक। उसके बाद अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक। खिज्र खां यह सैयद वंश का संस्थापक था। यह तैमूर लंग का सेनापति था। इसने पूरा शासनकाल तैमूर के पुत्र शाहरुख के अधीन बिताया। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह रैयत आला की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह, इसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाहिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। अब लोदी वंश। लोदी वंश का पहला शासक बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर शाह लोदी, तीसरा इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी के शासन का काल 1451 से 1489। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 में। बहलोल लोदी यह लोदी वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम अफगान शासक था। बहलोल लोदी सबको खुश रखने की इसकी नीति थी। इसने अपने सैनिकों को मसनद-ए-अली कहकर पुकारा था। यह दरबार में मंत्रियों के खड़े होने पर खुद भी खड़ा रहता था। साथ ही दरबार में नीचे बैठकर ही मंत्रियों से निर्णय लेता था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। और 1507 में दिल्ली से आगरा को राजधानी भी बनाया। सिकंदर लोदी ने ताजिया पर रोक लगा दी थी। महिलाओं को मजार पर जाने पर रोक लगा दी थी। सिकंदर लोदी कविता लिखता था गुलरुखी नाम से। भूमि मापने के लिए इसने गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग करवाया था। सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर की दीवार को तुड़वा दिया था और इसे मांस तौलने वाले व्यापारियों के बाट के रूप में प्रयोग करने के लिए दे दिया था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है, इब्राहिम लोदी पराजित होता है। यह युद्ध लड़ते हुए युद्ध भूमि पर ही मारा जाता है या वीरगति को प्राप्त होता है। इब्राहिम लोदी के मरने के बाद ही मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? बाबर करता है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है।